हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर शायक आपके लिए हम लोग जो त्रिकोणमिति के अलग अलग कोण का मान निकाल रहे थे, उन्हीं में से हम लोग आज 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए मान को निकालेंगे। तो इस 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान निकालने के लिए हम लोग समबाहु त्रिभुज को कंसीडर करते हैं। और हम लोग यहाँ समबाहु त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में हम ये भी बात जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसके तीनों भुजा का लंबाई जो है बराबर हो और साथ ही साथ प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री हो। तो प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री हो, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है तथा प्रत्येक भुजा बराबर होता है। अर्थात अगर हम इस त्रिभुज में कहेंगे तो ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हुआ और हमने मान लिया कि इन तीनों भुजाओं की लंबाई जो बराबर है वो 2a मान लिया। और कोण ए, कोण बी, कोण सी सब कोण का मान 60 डिग्री है, तो सब कोण का मान 60 डिग्री हमने दिखा दिया है। तो कोण ए से भुजा BC पर हम लोग लंब डालते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो त्रिभुज इस प्रकार से जब हमने लंब डाला तो हमें दो समकोण त्रिभुज, क्योंकि हम लंब डाले इस भुजा पर तो ये भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री शो करेगा, इस साइड में भी 90 डिग्री शो करेगा और ये इस साइड में भी 90 डिग्री शो करेगा। तो अब हम लोग को दो त्रिभुज मिल गया, दो समकोण त्रिभुज ए डी बी और समकोण त्रिभुज ए डी सी। तो अब दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ए डी बी और समकोण त्रिभुज ए डी सी में हम लोग यहाँ समकोण लगा सकते हैं। बच्चों, समकोण त्रिभुज इतना और इतना में कोण बी कोण सी के बराबर है। दोनों का मान कितना 60 डिग्री है, तो इसलिए कोण बी और कोण सी बराबर है। तो कोण ए डी बी यानी ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर है। और साथ ही साथ ए बी और ए सी भुजा बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक ही भुजा समान होता है। इसलिए हम कहते हैं कि त्रिभुज एडीबी ये सर्वांग सम है इसके त्रिभुज एडीसी के, यानी कि इस त्रिभुज के सभी अंग जब बराबर हो जाएं तो इस कंडीशन को बोलते हैं सर्वांग समता कंडीशन। लेकिन ये सर्वांग समता कंडीशन कैसा हमने प्रूव किया? तो हमने कोण भुजा और कोण सर्वांग समता से ऐसा लाया। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं यहां पर जब हमारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो लंबाई, इस भुजा का जो लंबाई है और इस भुजा का जो लंबाई है वो आपस में बराबर हो गया। तो इसका मतलब BD DC के बराबर हो गया, यानी इतना जिसकी लंबाई और इसकी लंबाई, यानी ये लंब जो है इस भुजा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित कर दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया। इसका अर्थ हुआ कि कोण DAB बराबर है कोण DAC। कहां से? कि सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग है वो आपस में बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन से हम यहां क्या लिख दिए कि ये जो कोण है कोण DAB, यानी ये जो कोण बटा और ये जो कोण बटा आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो अब हम लोग एक त्रिभुज को कंसीडर कर लेंगे, लेते हैं। बच्चों देखो ध्यान से, क्योंकि BD और DC बराबर है तो BD और DC को जब जोड़ेंगे तो क्या ये BC के बराबर नहीं होगा? तो BC के बराबर हो गया। समझ पा रहे होंगे मेरे बच्चों? उसके बाद देखिए बच्चे BD और BD, क्यों BD और BD? क्योंकि BD और BD यहाँ पर हम अभी समीकरण एक लिख दिए कि BD DC के बराबर है, तो DC की जगह पे BD हमने लिख दिया, तो एक BD और एक BD क्या BD, दो BD हो गया।
और ये दो BD कितना BC के बराबर हो गया। इसीलिए BD जो है जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये बटन में आएगा, यानी BC का आधा हो गया, BC का आधा हो गया। और हमको BC की लंबाई पता है कितना है, 2a है। जब BC की लंबाई हमको 2a है तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी ये जो BD की लंबाई हुई ये हमको प्राप्त हो गया। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ADB में देखते हैं, समकोण त्रिभुज ADB में देखते हैं। समकोण त्रिभुज जब भी आ जाएगा तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यानी AD क्या है, यहाँ लंब है, और BD क्या है, आधार है इस कोण 60 डिग्री के लिए, तो ये AB स्क्वायर हो गया। इसलिए जो है ना, अब देखो बच्चों, हमको अगर AD का मान प्राप्त करना है क्योंकि AD स्क्वायर है, AD को हम अच्छा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि AB स्क्वायर तो है ही, अब हम BD स्क्वायर को उस तरफ ले आएंगे तो माइनस में जाएगा, ये प्लस है तो उस पार जाके माइनस हो जाएगा। और ये जो स्क्वायर है ना बच्चों, यहाँ स्क्वायर, ये स्क्वायर जब दूसरे साइड में जाएगा बराबर के तो वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर हुआ और a का स्क्वायर a का स्क्वायर होगा। 4a स्क्वायर से जब a स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर बचेगा, और 3 का रूट चूंकि निकलेगा ही नहीं तो अंडर रूट 3, और a का स्क्वायर, जब a का स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो a हो जाएगा। इस प्रकार से हमको AD जो प्राप्त हुआ बच्चों वो √3a हो गया। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में जाते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला जो हमारा कोण 60 डिग्री के लिए हम पहले परिभाषित कर लेते हैं। कोण 60 डिग्री के लिए हम लोग परिभाषित किसको परिभाषित करेंगे, आधार को, लंब को और कर्ण को, तीनों को परिभाषित करना है। जब हम लोग कोण 60 डिग्री के लिए लंब को परिभाषित किए तो कोण 60 डिग्री के लिए जो लंब है वो क्या, ये AD भुजा है, यही हमारा परपेंडिकुलर है और इसी को हम लंब कहते हैं, और यही हमारा निकल के कितना है, √3a आ गया। उसके बाद जो आधार है वो BD है, तो आधार को हम B से डिनोट करते हैं, और इसकी लंबाई हमको पता है यहाँ a है, और कर्ण हमको पता है बच्चे 2a है। साइन 60 डिग्री के लिए जो हमारा, हम जब भी साइन थीटा को डिफाइन करेंगे वो लंब बटे कर्ण ही होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान यहां से देखिए 60 डिग्री के लिए लंब का मान हमारा कितना आ गया जी, √3a, और कर्ण का मान कितना 2a, तो a से a कैंसिल हो गया, यानी हमको क्या √3/2 प्राप्त हो गया। यानी साइन 60 डिग्री का मान आज से हम याद रखेंगे कितना होता है, √3/2 होता है। इसी प्रकार से कोस 60 को अगर हम कोस थीटा को डिफाइन करेंगे तो वो b/h होता है, और कोस थीटा क्या होता है, कोस b क्या है हमारे पास a, और हमारा जो कर्ण है वो 2a है। तो यहां से जब हम ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। आज से हम ये लोग ये याद करके रखेंगे बच्चे कि कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो हमेशा 1/2 होगा। इसी प्रकार से tan 60 जो होगा बच्चे, वो tan थीटा को हम जब डिफाइन करते हैं किसी एंगल के रेस्पेक्ट में, किसी न्यून कोण के रेस्पेक्ट में, वो हमेशा आधार लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ 60 डिग्री के लिए हमारा लंब कितना है, √3a है, और आधार कितना है a से कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो √3 मान हुआ किसका, tan 60 डिग्री का। इसी प्रकार से कोसेक h/p होता है, तो h क्या है यहाँ पर 2a, और p क्या है √3a, a कैंसिल, 2/√3। इसका मतलब कोसेक 60 डिग्री का मान हमेशा याद रखना है कितना बच्चे, 2/√3। और इसी प्रकार से सेक 60 डिग्री का जो मान होगा वो h/b परिभाषित होता है। h का मान 2 है और b का मान a है, a से a कैंसिल, यानी सेक 60 डिग्री आज से हम याद रखेंगे कितना होता है, 2 मान होता है। जब भी सेक 60 डिग्री की बात होगी तो उस जगह में हम हमेशा 2 पुट कर सकते हैं। और कोट 60 डिग्री का जो मान होता है वो b/p होता है, b/p, और b का मान 60 डिग्री के लिए क्या है, हमारे पास a है, और हमारे पास p का मान कितना है, p का मान √3a है, तो a से a कैंसिल, तो 1/√3, यानी कोट 60 डिग्री का जो मान प्राप्त हुआ बेटा वो कितना हुआ हमारे पास, तो 1/√3 प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप सभी को बच्चे को समझ में आया होगा। अभी हम लोग 30 डिग्री के लिए भी डिफाइन करेंगे बच्चों, हम लोग इसी वीडियो में 30 डिग्री में, इसी क्लास में हम लोग 30 डिग्री भी समझा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ जो 60 डिग्री था ना, इस 60 डिग्री को हम लोग क्या रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, 60 डिग्री को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ, चूंकि ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये बचा कितना 30 डिग्री, इसका मतलब 30 डिग्री हो गया। अब इस कोण 30 डिग्री के लिए, कोण 30 डिग्री के लिए, कोण 30 डिग्री के लिए हम लोग कोण 30 डिग्री लेते हैं,
या ऐसे भी लिख सकते हैं कोण 30 डिग्री। कोण 30 डिग्री के लिए अब हम लोग आधार, लंब और कर्ण को डिफाइन करेंगे। बच्चे तो हम बताएं आपको बार बार, जिस भी कोण को हम कंसीडर करेंगे उसके सामने वाला हमेशा लंब होगा। तो कोस अगर 30 डिग्री की बात करेंगे तो 30 डिग्री के सामने क्या है, BD है, तो BD हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, BD यहाँ पर हमारा लंब हो जाएगा। और कोण सॉरी जो थीटा है, थीटा के जो संलग्न भुजा यानी संलग्न भुजा क्या AD है, AD का जो AD जो भुजा होगा वो आधार हो जाएगा, यानी अब हमारा AD क्या हो गया, आधार हो गया। और कर्ण में कोई तब्दीली नहीं, क्यों, क्योंकि समकोण के सामने हमेशा कर्ण, बिना टेंशन के, बिना ही टेंशन के समकोण जहां दिख गया 90 डिग्री उसके सामने वाला जो भी भुजा होगा, सामने वाला भुजा वो हमेशा ही कर्ण होगा। तो वो हमेशा आज भी हमारा जो कर्ण है वही 2A ही है। तो बात सबको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हमने 30 डिग्री के लिए आधार, लंब और कर्ण को डिफाइन कर लिया। अब हम लोग 30 डिग्री के लिए क्या मान को चेंज करेंगे, तो 30 डिग्री के लिए हम लोग मान को बदलते बच्चे। 30 डिग्री के लिए अब हम सब लोग 30 डिग्री पर देखते हैं। 30 डिग्री के लिए P क्या है भाई, 30 डिग्री के लिए P हमारा A है, P हमारा क्या है, A है, और H क्या है, 2A है। इसका अर्थ ये हुआ ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्या, यानी साइन 30 डिग्री का मान आज से हमें हमेशा याद रखना है कितना, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। अगर हम बात करेंगे कोस 30 की तो B/H होगा ही, कोस थीटा हमेशा B/H होता है। लेकिन कोस 30 डिग्री के लिए B क्या है, 30 डिग्री के लिए B √3/2 है, √3A है। और कर्ण कितना है, A है, तो इस A से ये कैंसिल, तो यानी जो हमारा कोस 30 डिग्री जो मान होगा वो √3/2 होगा। आज से हमको इस बात की गांठ बांध लेनी है कि कोस 30 का मान हमेशा √3/2 ही होगा। इस तरह से हम लोग tan 30 को भी डिफाइन करते हैं बच्चे। तो tan 30 यहां पर लंब और आधार में कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन हम लोग 30 डिग्री के लिए जो यहां डिफाइन किए वो मान चेंज हो जाएगा। तो P क्या होगा, A, P कितना है, A, और हमारा जो आधार है वो √3A है, तो A से ये कैंसिल, तो यहां बचेगा कितना, 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा बच्चों वो कितना, 1/√3 होगा, 1/√3 होगा। इसी प्रकार से कोसेक 30 डिग्री देखते बच्चे, कोसेक 30 डिग्री और साथ ही साथ सेक 30 डिग्री, साथ ही साथ कोट 30 डिग्री, इसमें कोई तब्दीली नहीं बच्चे। बस हम लोग 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में आधार और लंब को चेंज करेंगे। तो अगर हम लोग आधार और लंब को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे, कोसेक 30 डिग्री के लिए हमारा जो H/P है, H का मान तो 2A ही रहेगा, लेकिन P का मान हमारा चूंकि यहाँ से 30 डिग्री के लिए P अब चेंज हो गया है वो A हो गया है, ये से एक कैंसिल, यानी हमारा जो कोसेक 30 डिग्री का मान होगा वो 2 हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चे। इसी प्रकार से सेक 30 जो होगा वो H/B, और B का मान हमारे यहाँ से चेंज हो गया है, 30 डिग्री के लिए B का मान कितना, √3A है, √3A है, A से एक कैंसिल, यानी 2/√3 आज से हमें याद रखना है कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। इसी प्रकार से कोट 30 B/P, लेकिन P का मान यहाँ चेंज हो गया है, P का मान यहाँ पर A हो गया है और B का मान यहाँ पर भी चेंज हो गया है, B का मान √3A से एक कैंसिल, यानी कि हमारा जो कोट 30 का मान होगा वो √3 होगा, कोट 30 का मान कितना होगा, √3। प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि ये जो लेक्चर है आप सभी बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो लेके उपस्थित हों। थैंक यू, धन्यवाद।